चलिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को समझते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या है? व्हाट इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? विलियम एंड मैथ्यूज ने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। व्हाट इज दिस? ये एवरीडे एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट का इंडिकेटर है। एक्चुअली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर करता है कि हम लोग कितना रिसोर्सेज यूज करते हैं और कितना वेस्ट जनरेट करते हैं। इसमें मेनली 6 कंपोनेंट यूज होते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कैलकुलेट करने के लिए मेनली 6 कंपोनेंट्स यूज होते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन इमिशन हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड, क्रॉपलैंड है ये हो गया, ग्रेजिंग लैंड वो हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या जो सेटलमेंट है, बिल्ट अप लैंड है ये हो गया। उसके बाद लास्ट में फिशरीज जो है ये हो गया। तो ये 6 कंपोनेंट यूज होते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कैलकुलेट करने के लिए। क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है और वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, और नेचर नीड्स टू हैव द कैपेसिटी टू मीट दीज डिमांड्स। सो इसी वजह से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स आर वेरी यूजफुल वेज फॉर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स and people to assess which practices we need to reduce to keep within the limits of earth regenerative capacity। मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करता है, वेस्ट को प्रोड्यूस करता है और पृथ्वी को या कहिए नेचर को रीजनरेट करने की कैपेसिटी लिमिटेड है। इंसान कितना यूज करता है नेचुरल रिसोर्स और कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के रूप में मेजर किया जाता है। और ये डेटा इंडस्ट्रीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए और पीपल के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, या एक कहिए स्टैंडर्ड पॉइंट है, या स्टैंडर्ड टेम्पलेट है कि वो एसेस करे खुद को, वो एसेस करे खुद से कि हमें क्या क्या प्रैक्टिस यूज करना चाहिए या हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम अर्थ के रीजनरेटिव कैपेसिटी के लिमिट्स के अंदर रह सकें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवरऑल ह्यूमैनिटी का हो सके। जैसे बैंक स्टेटमेंट होता है, वो क्या ट्रैक करता है? वो इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर ट्रैक करता है। उसी तरह से अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अकाउंटिंग होती है, वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है पॉपुलेशन का डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। और ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सिंगल इंडिविजुअल के लिए, किसी सिटी के लिए, किसी भी रीजन के लिए या कंट्री के लिए, या कहिए पूरे प्लेनेट अर्थ के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। और शॉर्ट में देखें तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज वी नीड एंड वेस्ट वी क्रिएट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से रिलेटेड ही एक वर्ड है जिसको बायो कैपेसिटी कहते हैं। ये कभी कभी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की तरह ही लोग यूज करते हैं, बट इसमें डिफरेंस है। बायो कैपेसिटी क्या है? इसका मतलब होता है व्हाट द अर्थ कैन प्रोवाइड। तो जब भी आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को पढ़ेंगे तब तब आपको बायो कैपेसिटी भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी साथ साथ चलते हैं। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? ये डिमांड साइड है, मतलब ऑन द डिमांड साइड है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं नेचर से। और बायो कैपेसिटी क्या है? ये ऑन द सप्लाई साइड, मतलब नेचर आपको क्या सप्लाई कर रही है, नेचर आपको क्या रिसोर्स दे रही है, मतलब अर्थ आपको क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का डिफिनेशन देख लीजिए। लैंड एंड वाटर एरिया नीडेड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज वी यूज एंड एब्जॉर्ब द वेस्ट वी जनरेट, स्पेशली कार्बन इमिशंस। क्योंकि ये डिमांड है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट
डिमांड है, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा? प्लांट बेस्ड फूड एंड फाइबर प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक, फिश प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, स्पेस फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्ट अप लैंड। तो हम डिमांड कर रहे हैं नेचर से, ये आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स होता है, और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स में ये सब इंक्लूडेड होता है। और बायोकैपेसिटी क्या है? ये सप्लाई साइड है, ऑन द सप्लाई साइड। तो इसका डिफिनेशन देखिए, बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया अवेलेबल टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज वी यूज एंड टू एब्जॉर्ब आवर वेस्ट, स्पेशली कार्बन इमिशंस। तो ये बायोकैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इनका डिफिनेशन लगभग लगभग समान है, बट इनमें माइन्यूट डिफरेंस है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ भी वो एरिया जो रिसोर्स प्रोवाइड करता है और जो वेस्ट के एब्जॉर्ब के लिए जरूरी है, उसे बायोकैपेसिटी कहते हैं। बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया अवेलेबल टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज वी यूज एंड टू एब्जॉर्ब आवर वेस्ट, स्पेशली कार्बन इमिशन। क्योंकि ये सप्लाई साइड है, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा? क्रॉप लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट लैंड, फिशिंग ग्राउंड, बिल्ट अप लैंड। तो देखिए, क्रॉप लैंड से यहाँ से फूड मिल जाएगा, ग्रेजिंग लैंड पे यहाँ पे आपके एनिमल्स जो हैं, पशु जो हैं, वो अपना ग्रेजिंग करेंगे। फॉरेस्ट लैंड से आपको टिम्बर मिल जाएगा। फिशिंग ग्राउंड से आपको फिशेज मिल जाएंगे, मतलब फिशिंग ग्राउंड मीन्स रिवर, ओशन, ये सब चीज़ें होगी। और बिल्ट अप लैंड जहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अर्बन सेटलमेंट होता है, लोगों को बसाया जाता है, ये हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था, बायोकैपेसिटी सप्लाई करता है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिमांड करता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस डिमांड एंड बायोकैपेसिटी रिफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। दीज टू कॉन्सेप्ट, बोथ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बायोकैपेसिटी, वर डेवलप्ड बाय, किनके द्वारा डेवलप किया गया था? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, जीएफएन। और ये दोनों, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बायोकैपेसिटी, आर क्वांटिफाइड एंड एक्सप्रेस्ड इन ग्लोबल हेक्टेयर्स। और ये जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जीएफएन है, ये 200 से ज़्यादा कंट्रीज का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट करता है। और ईच सिटी का, स्टेट का या नेशन का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, उसको इसके बायो कैपेसिटी से कंपेयर किया जा सकता है। और कभी भी किसी सिटी का, स्टेट का, या कभी भी किसी पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अगर एक्सीड करता है उस रीजन के बायो कैपेसिटी से, तो वह रीजन इकोलॉजिकल डिफिसिट में होता है। लेकिन अगर उसी रीजन का बायो कैपेसिटी एक्सीड करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से, तो वह रीजन इकोलॉजिकल रिजर्व में होता है। और ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, ये ओनली मेट्रिक है जो कि मेजर करता है कि हाउ मच नेचर वी हैव एंड हाउ मच नेचर वी यूज। और ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स है, ये हेल्प करता है कंट्रीज को कि वो इम्प्रूव करे सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। लोकल जो लीडर्स हैं उनको हेल्प करता है किसमें? इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट। और इंडिविजुअल को हेल्प करता है कैसे? कि वो समझे अपना इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट, कि उनका क्या इम्पैक्ट है प्लैनेट पे। फ्यूचर जनरेशन के हिस्से का जो रिसोर्स है उसे वो यूज ना करें। जैसे मैंने पहले बताया कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मेजर करता है, कि ये मेजर करता है कि हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट। और ये कंपेयर किससे किया जाता है? और ये कंपेयर किया जाता है हाउ फास्ट नेचर कैन ऑब्जर्व आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेज। तो वही डिमांड और सप्लाई को कंपेयर किया जाता है, मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को बायो कैपेसिटी से कंपेयर किया जाता है। और अगर हम इस कंपैरिजन को समझें, तो आज के समय में वी आर ओवर स्टेपिंग आवर सेल्व्स। मतलब क्या है कि हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, ये कंटिन्यूसली एक्सीड कर रहा है अर्थ के बायो कैपेसिटी से। और हम लोग नेचर से ज़्यादा ओवर ड्रा कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अर्थ के रिसोर्सेज को। देखिए, 1961 में अर्थ के बायो कैपेसिटी का 73% हम
यूज करते थे, 73 to 74%, और वही 2020 में देखिए 160% ऑफ बायो कैपेसिटी हम यूज कर रहे हैं। मतलब अर्थ का जितना कैपेसिटी है उससे 60% ज़्यादा हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो ये जो 73% से 160% हो गया है, इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अर्थ ओवरशूट डे से रिलेटेड है। ये अर्थ ओवरशूट डे क्या है? ये द डे व्हेन वी हैव यूज्ड ऑल द रिसोर्सेज द अर्थ कैन प्रोड्यूस इन दैट ईयर। मतलब पार्टिकुलर ईयर में अर्थ कैन प्रोड्यूस a particular amount of resources, and we have used whole amount of resources of that year on particular date of that year। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या है कि किसी साल में अर्थ कितना रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकता है और हम लोग उस साल के किस दिन तक वो सारे रिसोर्स यूज कर लिए, उस डेट को अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।